ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 147। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे अंग, सबकी परमार्थ सत्ता एक ब्रह्म पद है। वह जन्मा, अच्युत, आनंद, शांत रूप, निर्विकल्प, अद्वैत सबका अधिष्ठान है। उस शिला सदृश आत्मसत्ता से भिन्न कुछ न स्फुरण हो, इसलिए निर्बोध हो जाओ। हे मंकी ऋषि, ये दुख देने वाले पदार्थ और ऐसे शब्द अर्थ आकाश के फूल है, इससे शोक मत कर। कारण सब पर परमार्थ सत्ता ही है। जैसे पुरुष निराकार है पर उसकी अभावना से अंगों का संयोग होता है, वैसे ही विश्व भी इसकी भावना से होता है। जैसी संसार की भावना दृढ़ होती है, वैसे ही रूप आगे देख पड़ता है। जो विश्व उपादान से नहीं हुआ तो आरंभ परिणाम से भी कुछ नहीं बना। हे मित्र, शुद्ध परमात्मा को पाना साध्य है, क्योंकि विश्व निरुपादान केवल शब्द मात्र है। आत्मा अद्वैत है, अतः इसका हेतु नहीं है। वह अचिंत्य है, इसी से विश्व निरुपादान स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न की सृष्टि निरुपादान होती है, वैसे ही जागृत की सृष्टि भी है। जैसे मृत्तिका से घट कार्य बनता है, ऐसे भी आत्मा विश्व का उपादान नहीं है, क्योंकि मृत्तिका परिणाम से घटाकार होती है, पर आत्मा निर्विकार अच्युत है। जैसे भीत बिना चित्र हो सो है नहीं, इससे यह विश्व आकाश में चित्र है। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार का विश्व आधार भीत बिना चित्र होते हैं, वैसे ये विश्व भी आकाश में चित्र सा ही है। इसी से आत्मा अकर्ता है और विश्व जो दिखता है सो निरुपादान है। तब इसका शोक और हर्ष क्यों करें? यह सब प्रपंच आत्मरूप है। प्रमाद के कारण यह नहीं जाना जाता। हे साधु, संवेदन से जब अहंकार फुरता है तब विश्व भासित होता है। जैसे स्वप्न में जो कुछ बनता है वह अपने स्वरूप से भिन्न देख पड़ता है और उसी में राग द्वेष होता है, पर जागने पर और कुछ नहीं, सब कल्पना ही थी। वैसे ही जब संवेदन उठ गया तब विश्व आप अपना रूप हो जाता है। अहंकार होना ही विश्व है। जब अहंकार नष्ट हुआ तब ये सब शब्द अर्थ कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, यह नरक है, यह स्वर्ग है, परमार्थ सत्ता ही में फुरते हैं। सबका अधिष्ठान आत्मा है, इससे सब आत्मस्वरूप है। आत्मा दृश्य से रहित दृष्टा है, ज्ञेय से रहित ज्ञाता है और निर्बोध बोध है। इच्छा से रहित इच्छा है। अद्वैत और नानात्व भी वही है। निराकार और आकार भी वही है। अकिंचन और किंचन भी वही है। वह अक्रिय है और सब क्रियाएं भी करता है। आत्मवेत्ता ऐसे आत्मज्ञान को पाकर विचरते हैं। उन्हें जगत का किंचित भी भान नहीं होता। जैसे सुवर्ण के भूषण या जल के तरंग होते हैं, वैसे ही सब विश्व उसको आत्मस्वरूप भासित होता है।
ऐसे जानकर वे सब चेष्टा करते हैं। जैसे काठ की पुतली में संवेदना नहीं उठती, वैसे ही उसको जगत में सत्यता नहीं प्रतीत होती, क्योंकि निरंकार निरअहंकार हो जाते हैं। हे मंकी ऋषि, जैसे सुवर्ण में भूषण बन जाते हैं, वैसे ही आत्मा में विश्व उपजा है, स्व अहंकार से उपजा है। इससे इसके अभाव की भावना करो और निरअहंकार होकर चेष्टा करो। जैसे पालने में बालक के अंग स्वाभाविक हिलते हैं, वैसे ही ज्ञानी की निर्वेद चेष्टा होती है। हे ऋषि, जब तू इस मेरे उपदेश को हृदय में धारण करेगा, तब सुख से सहज में ही आत्मपद की प्राप्ति होगी और वह विश्व भी आत्मरूप ही भासित होगा। जो कुछ विश्व भासित होता है वह सब आत्मरूप ही है। हे राम जी, जब मैंने इस प्रकार कहा, तब मंकी ऋषि परम निर्वाण पद को प्राप्त हुआ और परम समाधि में 1 वर्ष स्थित रहा। शिला में जैसे घास फूस कुछ नहीं उगता, वैसे ही उसके हृदय में कोई भावना या वासना नहीं उपजी। हे राम जी, जैसे मंकी ऋषि स्वरूप को प्राप्त हुआ है, वैसे ही तुम भी स्थित हो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह विश्व आत्मा का चमत्कार है और सब चिन्मात्र स्वरूप है। मेरा आशीर्वाद है कि तुम चिन्मात्र स्वरूप को प्राप्त हो। जो तुम्हारा अपना रूप है, उसको अपना रूप जानो, जिसमें तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जावे। हे रामचंद्र जी, तुम निर्वाणस्थ शांत आत्मा बनो, यथालाभ में संतुष्ट रहो। सत्य होने पर भी असत की तरह स्थित हो। राग द्वेष का रंग तुमको स्पर्श न करे। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत एक आत्मा में ही स्थित है और वास्तव में उस एक आत्मा में कुछ भी स्थित नहीं। आदि अंत से रहित वह एक चिदाकाश अपने आप में स्थित है। शरीर आदि के नाश में भी अखंड रूप है। यह जगत उसी का चमत्कार है जो उपज उपज कर लय हो जाता है। हे राम जी, ध्याता ध्यान ध्येय की त्रिपुटी भ्रांति मात्र है। वास्तव में दृष्टा दर्शन दृश्य सब आत्मस्वरूप है, इससे भिन्न कुछ नहीं। वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा सदा एक रस है, कभी क्षोभ को नहीं प्राप्त होता। चाहे अमावस का चंद्रमा दिखाई पड़ जाए और प्रलय काल के बिना प्रलय काल की वायु चले, तो भी आत्मा को क्षोभ नहीं होता। आत्मपद सदा ज्यों का त्यों है। हे रामचंद्र जी, ऐसे आत्मा के प्रमाद से जो दुख पाते हैं। जब आत्मा को प्रमाद होता है, तब देह और इंद्रिया अपने आप में प्रत्यक्ष भासित होते हैं। पर जैसे बालू से तेल नहीं निकलता, आकाश में वन नहीं होता और चंद्रमा के मंडल में ताप नहीं होता, वैसे ही आत्मा में देह या इंद्रिया कभी नहीं है। हे रामचंद्र जी, ये सब जीव आत्मस्वरूप है। इससे इनको देह इंद्रियों का संबंध नहीं है, परंतु इनको जो कर्मों के अभिमान होता है,
इनको जो कर्मों में अभिमान होता है, इसी से बंधन में पड़ते हैं। हे रामचंद्र जी, जैसे नाव पर बैठे हुए पुरुष को भ्रांति से नदी तट के वृक्ष चलने लगते हैं, वैसे ही मन के भ्रम से आत्मा में चित्त और देह इंद्रियां जान पड़ती है। वास्तव में चित्त, देह और इंद्रिया कुछ भिन्न वस्तु नहीं है, ये भी आत्मा स्वरूप ही है। तब निषेध किसका कीजिए? हे रामचंद्र जी, मन और इंद्रिया आदि को अपनी सत्ता कुछ नहीं, वह भ्रांति से भासित होती है। जैसे पर्वत पर उज्जवल मेघ होता है और उसमें वस्त्र बुद्धि निष्फल होती है, वैसे ही ये देहादिक है, इनमें अहम बुद्धि निष्फल है। इससे हे रामचंद्र जी, आत्म तत्व एक अखंड है, द्वैत कुछ नहीं। जब तुम ऐसे विचारोगे तो निरंजन रूप होंगे। हे रामचंद्र जी, ये सब शरीर चित्त के स्फुरण से स्थित है। जैसे चित्त के स्फुरण से शरीर है, वैसे ही जीव में चित्त और परमात्मा में जीव है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार स्फुरण मात्र दृश्य हुआ तो द्वैत तो कुछ न हुआ। इस प्रकार विचार पूर्वक दृश्य भ्रम को त्याग कर स्वरूप में स्थित हो रहो। हे रामचंद्र जी, ऐसी धारणा करके सुख से विचरो और जो कुछ चेष्टा नीति से प्राप्त हो उसको करो, परंतु उसमें अपने कर्तृत्व का अभिमान न हो। जब अपना अहम भाव दूर होगा, तब स्पंदन हो अथवा निस्पंद हो, समाधि में स्थित हो अथवा राज्य करो, तुमको दोनों तुल्य हो जाएंगे। जब अपनी अभिलाषा दूर होती है, तब जैसी चेष्टा प्राप्त हो वैसा ही हो। यह फुरना भी न फुरने के समान है और एक अद्वैत सत्ता ही भान होगी। जैसे सम्यक दर्शी को तरंग और सोम जल एक भासित होता है, वैसे ही तुमको भी एक ही भासित होगा। चाहे जीवन मुक्त हो अथवा विदेह मुक्त हो, समाधिस्थ हो अथवा राज्य करो, तुमको दोनों तुल्य है। हे रघुकुल आकाश के चंद्रमा रामचंद्र जी, जीव को अपनी अभिलाषा ही बंधन में डालती है। जब अभिलाषा मिटती है, तब कर्म करो अथवा न करो, कुछ बंधन नहीं, क्योंकि तब मनुष्य करने में भी आत्मा को अक्रिय देखता है और न करने में भी वैसे ही देखता है। उसकी द्वैत भावना निवृत्त हो जाती है। इससे उसे चित्त, देह, इंद्रिय आदि सब पदार्थ आत्मरूप ही भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय का मोह निवृत्त हुआ है। अब तुम जागे हो। यदि कुछ तुमको संशय रहा हो तो फिर प्रश्न करो, जिसका मैं उत्तर दूं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, मुझको एक संशय है और उसको भी आप निवृत्त कीजिए। कोई कहते हैं कि बीज से अंकुर होता है और कोई कहते हैं कि अंकुर से बीज होता है। कोई कहते हैं कि जो कुछ करता है सो दैव ही करता है
और कोई कहते हैं कि कर्म करते हैं तब जीव जन्म पाते हैं। कर्म ही से सब कुछ होता है और किसी के अधीन जीव नहीं है। कोई कहते हैं कि जब देह होती है तब कर्म करते हैं और कोई कहते हैं कि कर्मों से देह होती है। कोई कहते हैं कि देह से कर्म होते हैं और कोई पुरुष प्रयत्न मानते हैं। सो यथार्थ जो कुछ हो वह आप कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, एक एक के विषय में मैं तुमको क्या कहूं। कर्म से दैव और घट से आकाश पर्यंत जितने क्रिया कर्म और द्रव्य है, ये सब विकल्प जाल भ्रांति मात्र है। केवल आत्मस्वरूप अपने आप में स्थित है, द्वैत कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, जब संवेदन फुरता है तब सब कुछ भासित होता है और संवेदन होने पर कुछ नहीं और निसंवेदन होने पर कुछ नहीं। जैसे शीत श्वेत आदि बर्फ के दूसरे नाम या पर्याय है, वैसे ही कर्म पुरुष प्रयत्न आदि सब आत्मा के पर्याय हैं। दैव पुरुष है और पुरुष दैव है। कर्म देह है और देह कर्म है। बीज अंकुर है और अंकुर बीज है। दैव कर्म है और कर्म दैव है और वही पुरुष प्रयत्न है। जो इनमें भेद मानते हैं वे मूढ़ पशु हैं। इन सब का बीज अहंकार है। जब अहंकार हुआ तब सब कुछ सिद्ध हुआ। जैसे बीज से वृक्ष फल फूल और डाली होती है, पर जो बीज ही न हो तो वृक्ष कैसे उपजे। हे रामचंद्र जी, इनका बीज संवेदन है। अहंकार संकल्प और संवेदन तीनों पदार्थ पर्यायार्थी है, अर्थात एक ही है। जब फुरना हुआ तब कर्म देह दैव सब सिद्ध होते हैं और जब फुरना मिट गया तब कुछ नहीं भासित होता। इसी को ज्ञान अग्नि से जलाओ, जिससे इसके फूल फल टहनी सब जल जावे। यह जो संवेदन फुरता है कि मैं हूं, यही संसार का बीज है। इसे ज्ञान रूपी अग्नि से जलाओ। जब अहंकार नष्ट होगा तब कुछ द्वैत न भासित होगा। हे रामचंद्र जी, यह जो प्रपंच भासित होता है इसका बीज संवेदन है और संवेदन का बीज शुद्ध संवित तत्व है, पर उसका बीज और कोई नहीं। हे रामचंद्र जी, आदि जो स्पंदन संवेदन या फुरना हुआ है उसी का नाम दैव है, क्योंकि वह कर्म से पहले ही फुरता है। फिर जो आगे क्रिया होती है वह कर्म है। इसी का नाम पुरुष प्रयत्न भी है। वह जो कर्म से आदि दैव रूप फुरा है उसका क्या रूप है। इसी का जो पहला कर्म है उसी को दैव कहते हैं। इन सब का बीज संवेदन है। हे राम, वह स्वतः पुरुष चिन्मात्र पद एक ही था। जब उससे विकार संयुक्त उत्थान हुआ तब प्रपंच भासित होने लगा। फिर जब उत्थान का अभाव होगा तब प्रपंच का भी अभाव हो जाएगा। हे रामचंद्र जी, जब जीव कुछ बनता है तब सब आपदाएं उसको प्राप्त होती है। जैसे सुई वस्त्र में प्रवेश करती है तो उसके पीछे तागा भी चला जाता है। जो सुई प्रवेश न करे तो तागा कहां से जावे। वैसे ही जब अहंकार प्रवेश करता है तब सब आपदाएं भी आती है।
और जब अहंकार निवृत्त होता है तब सब विश्व आनंद रूप और अपना आप रूप ही भासित होता है। इससे अहंकार का अभाव करो। हरि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।